नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत कान्हा जी के लिए सुंदर सा ड्रेस बनाएंगे और यह ड्रेस मैंने छोटे साइज़ के कान्हा जी के लिए तैयार किया है और इस डिज़ाइन की मदद से आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिज़ाइन बताऊँगी ताकि आपको बनाने में कम समय भी लगे और आप इसे आसानी से तैयार भी कर सकें। और इसमें स्टिच भी मैंने बहुत कम रखा है ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना आए। अब हम ड्रेस का थोड़ा नाप ले लेते हैं। तो मैंने जो ड्रेस बनाया है इसका जो चोली का जो लंबाई है वो 1 इंच से थोड़ा सा मैंने लंबा रखा है। अगर आपको इससे भी लंबा बनाना है तो आप बना सकते हैं। और अब हम इसका घेरा नाप लेते हैं। तो यहाँ मैंने घेरा जो है लगभग 5 इंच रखा है, क्योंकि यह 0 से 1 नंबर कान्हा जी का ड्रेस है। तो छोटे साइज़ का कान्हा जी के लिए इस तरीके का छोटा घेरा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको इससे बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगी कि अगर छोटा ड्रेस हो गया तो उसे आपको कैसे बढ़ाना है और अगर बड़ा हो गया तो उसे आपको कैसे ठीक करना है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेबी ऊल से कान्हा जी का ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और सॉफ्ट भी रहता है, पर मेरे पास अभी बेबी ऊल नहीं है तो मैं सिल्क वाला ऊन से ही डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने ऊन 3 प्लाई लिया है। तो क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है और नंबर के हिसाब से क्रोशिया हुक का साइज़ 11 नंबर है। 3 प्लाई या फिर 2 प्लाई ऊन से ड्रेस बनाने से वो काफ़ी हल्का और अच्छा बनता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 11 चैन लेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये हमारा 11 चैन हो गया। इसके बाद हम 3 चैन और एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। ऊपर से हम चौथे वाले चैन में, ये वाले चैन में हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूश में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम फंदे को निकालेंगे और फिर हम फंदा लेके तीनों में से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें सभी चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट आया था कि कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने का, तो मैंने यह ड्रेस पहली बार तैयार किया है। और यह जो ड्रेस है ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए है और इसी तरीके से मैं सभी नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी और आपके साथ में शेयर करूंगी और पूरा कोशिश करूंगी कि आपको ड्रेस जो है मैं अच्छे से बता सकूँ। यहाँ मैंने चोली थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। तो ये हमारा लास्ट चैन तक हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, 1 2 और ये 3। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और ऊपर में हमारा टोटल 12 चैन तैयार होगा। किनारे वाला जो चैन है उसमें हमने 3 चैन बना लिया, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम सभी चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो एक हमने तैयार कर लिया और इसके बाद वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 4, इसके बाद वाले में 5 6 7 8 9 इसके बाद 10, फिर ये हमारा 11 और ये जो हमारा लास्ट वाला चैन है वहाँ से भी हम 1 निकाल देते हैं। तो ये हमारा टोटल हो गया 12।
तो ये हमारा 12 डबल क्रोशिया 12 चैन में तैयार हो गया और मैं आपको अब गिनती करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पर दूसरा रंग का ऊन जोड़ रही हूँ। आप चाहे तो एक रंग के ऊन से भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऊन को यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे और डिज़ाइन को हम पलट लेंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इस तरफ से अब हमें डिज़ाइन बनाना है। अभी हमें सभी चैन में एक चैन में 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ हमने 3 चैन लगा लिया जो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद नीचे वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक चैन में 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमारा 24 डबल क्रोशिया तैयार होगा, 24 हमारा तैयार होगा। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर ऊन को कट कर रही हूँ। इसके आगे मुझे इस रंग के ऊन से डिज़ाइन चोली में नहीं बनाना है। तो अगर आप एक रंग से बना रहे हैं तो ऊन को कट मत कीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, टोटल 24 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अभी हम इसे भाग में बांटेंगे। तो पहले हम सीधा उल्टा देख लेते हैं किस तरफ हमारा सीधा है। तो ये हमारा सीधा साइड है। तो अभी हम ये जो हमारा नीचे ऊन था इसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हमने जो 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है और किनारे वाला चैन हमारा एक डबल क्रोशिया है। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम नीचे से 1 2 3 और ये 4 चैन को छोड़कर 5वें वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 और ये 4 को छोड़कर 5वें वाले में हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया। अभी हमें टोटल 8 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारा 8 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से नीचे से 4 चैन को छोड़ करके 5वें वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे जैसे कि हमने शुरू में किया था। तो ये हमारा चौथा वाला चैन है। तो 5वें वाले चैन से हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2
3 और किनारे वाले चैन से एक हम निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हमने डिज़ाइन को इस तरीके से भाग में बांट लिया। नीचे हमने 24 डबल क्रोशिया बनाया था, उसे हमने भाग में बांट दिया। किनारे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, नीचे हमने 4 चैन को छोड़ करके फिर ऊपर हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नीचे हमने 4 चैन को छोड़ा, फिर ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारा चोली जो है तैयार हो गया। कान्हा जी का चोली जो है तैयार हो गया। इसे हम इस तरीके से मोड़ देते हैं। तो ये हमारा दोनों तरफ बाजू तैयार हो गया। ये हमारा बाजू तैयार हो गया और ऊपर का ये हमारा कॉलर वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इस तरीके से इतना ही साइज़ का चोली तैयार किया है। अगर आपको इससे लंबा बनाना है तो नीचे ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया लास्ट में, टोटल हमारा 16 डबल क्रोशिया है। इसे आप एक लाइन और डबल क्रोशिया करते हुए बढ़ा सकते हैं, तो चोली का जो लंबाई है वो बढ़ जाएगा। छोटे साइज़ का कान्हा जी के लिए चोली जो है एकदम सही बैठेगा। तो अब मैं इसके नीचे का डिज़ाइन जो है बनाऊंगी, और ये जो धागा हमारा बचा हुआ है इसे मैं लास्ट में ठीक करूंगी। तो अभी हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम दोनों भाग को इस तरीके से जोड़ देंगे। किनारे वाला जो सबसे ऊपर वाला चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से आगे कर लेंगे, और चोली को हम सीधा रखेंगे, सीधा तरफ से ही हमें जोड़ना है। तो बस इस तरीके से हम जोड़ लेंगे, और इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला जो चैन है वहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो ये हमारा दूसरा वाला चैन है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू का 3 चैन मिला के ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और इसी चैन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक पूरा बनाते जाना है। हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। फिर हम चैन को पकड़ते हुए डिज़ाइन जो हमने पहला बनाया था इसके हम बीचों बीच जो हमने 2 चैन लिया था वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इसके आगे अब हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला राउंड जो है तैयार हो गया। टोटल हमारा 8 तैयार हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल हमारा 8 डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से ये डिज़ाइन को हमें आगे बढ़ाते जाना है। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 3 चैन हो गया और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डिज़ाइन तैयार हो गया।
इसके बाद जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है उसमें भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। हमारा दूसरा डिज़ाइन तैयार हो गया, तीसरा में भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको लास्ट तक बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहला राउंड में और दूसरा राउंड में दो डिज़ाइन के बीच में चैन नहीं लिया है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी लगे कि डिज़ाइन सिकुड़ रहा है, सेट नहीं हो रहा है, तो आप बीच में एक चैन ले सकते हैं। तो अभी मैं बिना चैन का ही ये राउंड बना रही हूँ, तो पूरा लास्ट तक हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार किया और बिना चैन का ही मेरा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो आप चैन जो है बढ़ा लीजिएगा। तो ये हमारा फिर से 8 डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से एक राउंड और हम तैयार कर लेंगे। तो फिर से हम ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करेंगे। फिर हम ऊपर वाला चैन पकड़ते हुए पहला डिज़ाइन के बीच में जाएंगे और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो तीसरा राउंड में बस हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा देना है। तो ये हमने 1 2 3 हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 2 चैन लगा देंगे और फिर हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इस राउंड में हमें डबल क्रोशिया बस बढ़ा देना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। नीचे हमने जैसे 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसी तरीके से पूरा ये राउंड हम तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं चैन नहीं दे रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन आपका सेट नहीं हो रहा है तो आप 1 या फिर 2 चैन लेके डिज़ाइन को आप सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी तरीके से सभी डिज़ाइन में 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाते जाऊंगी और मैं पूरा आपको लास्ट तक बना करके फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारा ये राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो उसके ऊपर वाले चैन में या फिर उसके बगल वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसके आगे अब डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ। घेरा मैंने 3 लाइन का ही तैयार किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा लंबा बनाना है तो आप बस इसी तरीके से इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाइएगा और 2 डिज़ाइन के बीच में चैन अगर थोड़ा भी लगे कि सिकुड़ रहा है तो 2 डिज़ाइन के बीच में आप 1 या 2 चैन ले सकते हैं। और जिस तरीके से हमने डबल क्रोशिया बढ़ाते गए हैं उसी तरीके से आप आगे बढ़ाते जाइएगा। तो मैंने सबसे पहले 2 बनाया था, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से आप 3 डबल क्रोशिया, फिर 4, फिर 5 बढ़ाते जाइएगा जितना बड़ा आपको घेरा बनाना है। उजला वाला ऊन का फंदा को हम बड़ा कर देंगे, इसे हमें कट नहीं करना है। और अब हम किनारे का बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जहाँ हमने ये फंदा को बड़ा किया था तो उसके बगल वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस चैन में हम पहले ऊन को जोड़ेंगे। 2 लाइन में हमारा किनारे का बॉर्डर जो है तैयार होगा। तो अभी हम पहला लाइन बना रहे हैं, तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे और इसके बाद इसमें हम 3 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे जो हमारा दूरी होगा। इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर हम इसमें 2 चैन लगा देंगे। फिर इसके बाद वाले चैन में हम यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे। फिर इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने 2 चैन लिया था तो यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। जितना भी चैन है सभी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें 2 चैन का दूरी रखना है। तो ये मैंने लास्ट तक डबल क्रोशिया तैयार कर लिया और टोटल हमारा 63 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो बनाने से पहले फ्रेंड्स आप एक बार डबल क्रोशिया को गिनती कर लीजिएगा, तभी हमारा फूल जो है अच्छे से सेट होगा, नहीं तो ज़्यादा या कम पूरा बनने के बाद हो सकता है। तो टोटल हमारा 63 डबल क्रोशिया तैयार होना चाहिए। लास्ट तक पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद हम शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। अब हमें इस रंग के ऊन से आगे नहीं बनाना है। बॉर्डर का ये हमारा पहला लाइन है और दूसरा लाइन हम उजला वाला जो ऊन है उससे हम तैयार करेंगे। इसके बाद हम जो हमने ये पीछे उजला वाला ऊन छोड़ा था इसे हम ऊपर लेके आएंगे और इसी ऊन की मदद से हमें फूल का पंखुड़ी बनाना है। तो इसके लिए हम पीछे चैन लगाते हुए इसे ऊपर की तरफ लाएंगे और जाली में हम पंखुड़ी बनाना शुरू करेंगे। पंखुड़ी में स्टिच जो है हमारा एक ही रहेगा। जिस तरीके से हम पहला पंखुड़ी बनाएंगे उसी तरीके से हमें सभी पंखुड़ी को तैयार करना है। तो हम जाली के बीचों बीच ऊन को लाएंगे और इसके बाद हम पंखुड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा पहला जाली है, तो इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे, फिर हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। फिर हम एक चैन लगाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें पंखुड़ी तैयार करना है। तो ये मैंने एक जाली में एक पंखुड़ी तैयार कर लिया और अभी हमें 6 जाली में इसी तरीके से 6 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो अभी हम दूसरा पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो फिर से हम दूसरा जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 जाली में 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 5 जाली में 5 पंखुड़ी और तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको और 5 पंखुड़ी तैयार करके फिर उसके बाद मैं डिज़ाइन बताती हूँ। तो ये हमारा 7 जाली में 7 पंखुड़ी तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7
5 पंखुड़ी का हमारा एक फूल तैयार होगा। तो शुरू में हम 2 पंखुड़ी को छोड़ देंगे और ये 2 पंखुड़ी के बाद यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और हमने जो सबसे लास्ट वाला पंखुड़ी बनाया था उसके फंदे को हम पकड़ लेंगे और डिज़ाइन को हम आगे कर लेंगे। तो फंदे को पकड़ते हुए हम इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर हम एक चैन लगा के इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पहला फूल तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। 5 पंखुड़ी का हम एक फूल बनाएंगे और ये जो हमारा 2 पंखुड़ी है ये हमारा 2 फूल का बीच का दूरी होगा। तो फिर से हम यहाँ पर 7 जाली में 7 पंखुड़ी तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको एक और फूल जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने फिर से 7 जाली में 7 पंखुड़ी तैयार कर लिया। अब हम फूल तैयार करेंगे। तो आगे से हम 2 पंखुड़ी को छोड़ करके यहाँ पर बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और डिज़ाइन को हम पंखुड़ी को हम आगे करेंगे और पीछे से हम फंदा लेते हुए दोनों को हम इस तरीके से जोड़ देंगे और इसमें हम एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा दूसरा फूल तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर मैं अच्छे से बताती हूँ। तो ये हमारा लास्ट वाला जाली है, इसमें भी हम एक पंखुड़ी बना लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ फूल बनाएंगे। तो हम आगे से 2 पंखुड़ी को छोड़ करके यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और पंखुड़ी को आगे करते हुए पीछे की तरफ से हम फंदे को आगे कर लेंगे। तो ये हमारा फूल तैयार हो गया। और फ्रेंड्स टोटल हमारा 9 फूल तैयार होगा। फिर हम ऊन को यहाँ पर जोड़ लेंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक ही डिज़ाइन का 3 ड्रेस बनाया है कान्हा जी के लिए। तो एक ड्रेस में मुझे वाइट वाला जो ऊन है वो लगभग 30 ग्राम लग गया और ब्लू वाला जो ऊन है वो मुझे 5 ग्राम के लगभग लग गया। तो इसी के हिसाब से आप ऊन ले लीजिएगा और ड्रेस तैयार कीजिएगा। पूरा बनने के बाद जितना भी ये हमारा ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे और फिर हम सुई की मदद से या फिर क्रूस की मदद से जितना हो सके इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि ये बाहर दिखे ना। और फिर जो हमारा ऊन बचेगा इसे हम कट कर देंगे। इसके बाद हम पीछे की तरफ से चोली को इस तरीके से हम ऊपर कर लेंगे और इसके बाद जितना भी ऊन है सभी को हम सुई या फिर क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चोली में किनारे का डिज़ाइन नहीं बनाया है क्योंकि कान्हा जी का ड्रेस जो है पूरा साइज़ आ रहा था। अगर आपको लगे कि चोली का साइज़ थोड़ा छोटा है तो किनारे में आप सिंगल क्रोशिया करते हुए बॉर्डर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ड्रेस का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप चोली और हमने जो घेरा बनाया था उसके बीच में आप डोरी लगा दीजिएगा। मतलब कि जैसे आपने चोली बना लिया और जहाँ से हमने घेरा बनाना शुरू किया तो उसी में बीच में आप
डोरी लगा दीजिएगा ताकि आप ड्रेस को आप बड़ा या छोटा कर सकें। अब हम चोली को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा कान्हा जी के लिए ड्रेस तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो सुई की मदद से आप इसमें मोती या फिर छोटे छोटे साइज़ का शीशा भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ड्रेस पूरे अच्छे से बता दिया है और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा और मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूँगी। आप भी यह ड्रेस एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको यह ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस और टोपी का वीडियो शेयर करूँगी। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।